बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आमिर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इमिग्रेशन के कवानीन। दुनिया के किसी भी मुल्क में आने जाने के लिए वहां की हुकूमत की तरफ से बनाए गए कवानीन को फॉलो करना होता है और इसी तरह किसी भी दूसरे मुल्क में जाने के लिए वीज़ा दरकार होता है। लेकिन दुनिया के तमाम मालिक अपने ताल्लुकात की बिना पर दीगर दुनिया के ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार रखते हुए वीज़ा की शराइत में नरमी करवा लेते हैं और पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस तरह की हिकमत अमली तैयार करते हुए मुख्तलिफ दीगर दोस्त ममालिक के साथ एग्रीमेंट्स करके वहाँ की आवाम को और पाकिस्तानी आवाम को एक दूसरे ममालिक में आने जाने के लिए एग्रीमेंट्स बनाए हुए हैं ताकि वहाँ की पब्लिक जो है वो एक दूसरे के ममालिक में ईज़िली ट्रैवल कर सके। दुनिया में बसने वाले तमाम अफराद का ये बुनियादी हक है कि इनको ज़िंदगी गुजारने के लिए बुनियादी सहूलियात इनकी गवर्नमेंट की तरफ से फ़राहम की जाए। मसलन रोज़गार, रिहाइश, तालीम, मेडिकल और दीगर मामलात जैसे शनाख्त वगैरह भी जो है ना उनको फ़राहम की जाए। शनाख्त किसी भी मुल्क में रहने वाले हर शहरी का बुनियादी हक होता है और इसी शनाख्त के ज़रिए इसको दीगर सहूलियात मैसर होती हैं। बाकी ममालिक से सफ़र किया जा सकता है। दुनिया में लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरी कागजात के हमरा सफरी सहूलियात से इस्तेफ़ादा करते हैं। इंसान हमेशा अच्छे की तलाश में रहता है। इसी तरह बहुत और कम आमदनी वाले ममालिक के शहरी तरक्की याफ्ता और मुस्तहकम मैशत वाले मुल्कों में जाकर बस जाने की ख्वाहिश रखते हैं। दुनिया की आबादी बढ़ने की वजह से और दुनिया में तशद्दुद और दहशतगर्दी के मामलात बढ़ने की वजह से इमिग्रेशन कवानीन में रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीलियाँ की जाती हैं और मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं, जिससे गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन की आमदोरफ्त को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया में चंद ऐसे ममालिक भी हैं जहां जाना आसान है, वहां पर रहना आसान है और वहां की रहाइश, खाना पीना और आमदोरफ्त की ज़राए भी दीगर तरक्की याफ्ता और महंगे ममालिक के मुकाबले में कदरे आसान हैं। और साथ ही साथ आज हम पाकिस्तान के इमिग्रेशन कवानीन की रोशनी में देखेंगे कैसे कोई गैर मुल्की पाकिस्तान का वीज़ा हासिल कर सकता है और बज़रिया इन्वेस्टमेंट की गई सहूलियात हासिल कर सकता है और पाकिस्तान की शहरियत कैसे हासिल कर सकता है। पाकिस्तान में 1951 में पाकिस्तानी शहरियत का कानून बना, यानी पाकिस्तानी सिटीज़नशिप एक्ट 1951। इस कानून के तहत पाकिस्तान में जस सोली का कानून लागू किया गया। जस सोली का मतलब है बर्थ राइट, यानी जो भी पाकिस्तान के अंदर पैदा होगा इसको पाकिस्तान की शहरियत दी जाएगी और नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा की तरफ से जारी करदा शनाख्ती कार्ड दिया जाएगा, जो कि हर 18 साल और इससे ज़्यादा उम्र वाले शहरी के पास होना लाजमी है। पाकिस्तान एक आज़ाद इस्लामी जमहूरिया मुल्क है और इस मुल्क के कानून में हर शहरी को बुनियादी हकूक़ आईन पाकिस्तान 1973 के तहत दिए गए हैं। इसी तरह इसको इमिग्रेशन एक्ट के तहत पाकिस्तान की जानिब से पासपोर्ट जारी किया जाता है, जिसके ज़रिए पाकिस्तानी शहरी दीगर ममालिक का सफ़र कर सकता है। पाकिस्तान एक मतवस्त मुल्क है और रहन सहन के हिसाब से दीगर मुल्कों की निस्बत काफ़ी सस्ता है। यहाँ की रिहाइश, खाना पीना और सफरी सहूलियात काफ़ी सस्ती हैं और शख्स और मजहबी आज़ादी यहाँ पर अच्छे तरीके से है। पाकिस्तान में गैर मुल्की बज़रिया वीज़ा जिसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, जैसे मजहबी फ़राइज़ का अंजाम दही के लिए वीज़ा जारी किया जाता है, बिज़नेस वीज़ा जारी किया जाता है, टूरिस्ट वीज़ा और फैमिली सेटलमेंट के ज़रिए पाकिस्तान का सफ़र किया जाता है। बज़रिया इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करना बहुत आसान है और इसकी शराइत काफ़ी ईजी हैं और काफ़ी सहूलियात भी दी जाती हैं। इसके अलावा इंसानी हुकूक़ की बुनियाद पर भी पाकिस्तान में काफ़ी NGOs काम कर रही हैं जिनकी सहूलत से पाकिस्तान का वीज़ा हासिल किया जा सकता है और बाद में पाकिस्तान की शहरियत हासिल करने के लिए भी कोशिशें और कवानीन मौजूद हैं।
پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اور یہاں کی کرنسی روپیہ ہے، جو اس وقت ایک امریکن ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 165 روپے پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ پاکستان میں جاب کے کافی مواقع ہیں، جس میں زیادہ تر انگلش ٹیچنگ، ٹورسٹ گائیڈ اور ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں کافی سکوپ ہے، اور اس کے علاوہ کافی فیلڈز ہیں جن میں اچھا روزگار انسان کو تھوڑی سی تگ و دو کے بعد مل سکتا ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ایسے مواقع موجود ہیں جہاں پر مناسب قیمت میں سفر کر کے وہاں پر مکمل سکونت اختیار کی جا سکتی ہے۔ زیادہ تر لوگ زیادہ عرصہ کے لیے دوسرے ملک میں جا کر رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن مہنگائی کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکتے ہیں۔ آج آپ کو چند ایسے ممالک کے متعلق انفارمیشن دی جائے گی جہاں پر کوئی بھی شخص تھوڑے سرمایہ سے جا سکتا ہے اور وہاں پر اپنی زندگی آباد کر سکتا ہے۔ ان ممالک میں لیونگ سٹینڈرڈ کافی بہتر ہوتا ہے اور رہائش، کھانا پینا بھی کافی سستا ہے۔ یہاں کی ٹریولنگ اور ٹرانسپورٹیشن بھی کافی افورڈیبل پرائسز میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ یہاں کی انڈسٹریز اور ادارے اچھی تنخواہوں پر ملازمین کو ماہانہ کی بنیاد پر رقم دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات قانون کی حکمرانی ہے۔ ان ممالک میں صاف ستھرے ماحول ہیں اور معیاری بنیادی سہولیات عام آدمی کی پہنچ میں بآسانی ہیں۔ ان ممالک میں نمبر 1 پر ویتنام ایک انتہائی افورڈیبل ملک ہے، اور اس ملک کی سفری ضروریات بھی عام آدمی کی پہنچ میں ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک میں کوسٹا ریکا، بلغاریہ، میکسیکو، ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ کوریا، چائنا، تھائی لینڈ، سنگاپور، ملائیشیا اور سری لنکا بھی شامل ہیں۔ ان ممالک میں بذریعہ وزٹ، انویسٹمنٹ، ٹرانزٹ اور فیملی سیٹلمنٹ سفر کیا جا سکتا ہے۔ ان ممالک کو جغرافیائی، نباتاتی اور ماحولیاتی لحاظ سے کافی اہمیت حاصل ہے۔ ان ممالک کی تفصیل جاننے اور مزید کسی بھی قسم کی امیگریشن قوانین کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے دیے گئے رابطہ نمبر سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔